सारे बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में आज की आत्मिक रोटी पवित्र कलाम मत्ती रचित सुसमाचार जिसका 16 अध्याय 26 से लेकर 28 पद में पवित्र कलाम स्पष्ट रूप से कहता है। आज हम खुदा के वचन को अध्ययन करेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? अपने आप से इनकार करें, यानी हमारे स्वभाव का हमें इनकार करना है। हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा स्वभाव डहा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, किसी को फंसाने वाला, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। तो हमारा स्वभाव किसी की मदद करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, किसी को बोध करने वाला होना चाहिए। तो यीशु के पीछे चलने का अर्थ हम कंफर्टेबल जिंदगी ना जिए, अच्छा भोजन, अच्छा नींद का त्याग करें, क्योंकि पवित्र कलाम कहता है खाने पीने के लिए खुदा के काम को पीछे ना रख। हमने पहले खुदा का काम करना है, पहला प्रथम स्थान खुदा को देना है। पवित्र कलाम कहता है कि मेरे लिए जिसने घर दार खेती बाड़ी अपने भाई माँ बाप बहनें भी छोड़ दी, वो स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा और बहुत ताज से पाएगा। क्योंकि हमने कुछ लाया नहीं है, ना पृथ्वी पर से हम कुछ लेकर जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। यीशु के पीछे चलने का अर्थ पवित्र कलाम हमें यहाँ पर समझा रहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाए का मतलब हम प्रभु के लिए दुख सहे, अपमान सहे। प्रभु ने कहा कि मेरे नाम से लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। तो पब्लिकली हमें इस बात को छुप कर नहीं रखना है, हमने खुल कर कहने का हाँ मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का जन हूँ, मैं यीशु की संतान हूँ। ऐसा करके तो पवित्र कलाम कहते मेरा विश्वासी जन, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमने दुनिया की किसी चीज़ों की परवाह नहीं करनी है, हमने प्रभु के लिए जीना है। संत पौलुस कहता है जीना लाभ, मरना लाभ और जीना मसीह है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारा जग हमने प्राप्त किया और खुद के प्राण की हानि उठाई, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए पवित्र बाइबल, पवित्र कलाम स्पष्ट रूप से कहता है कि सारी रक्षणीय वस्तु से अधिक अपने आत्मा की विशेष रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत उसी में है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्रों को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। मेरे प्रियो, ना हमने स्वर्ग से कुछ लाया, ना हम पृथ्वी पर से कुछ लेकर जाएंगे। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। पवित्र कलाम स्पष्ट रूप से कहता है कि जो हल को हाथ लगा के फिर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। हमने प्रभु के राज्य में समर्पण किया है, हमने प्रभु से वाचा बांधी कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे कामों को करूंगा। जब हमने प्रभु के हाथ में हाथ दिया है तो अब झटका मार के भागना नहीं, अब हमने प्रभु के साथ चलना है। तो परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करेगा, परमेश्वर हमें वह अनंत जीवन देगा। प्रभु ने कहा कि जो तुम देखते और सुनते हो, बहुत से लोगों ने, बहुत से नबियों ने भी बस एक दिन देखना और सुनना चाहा लेकिन उनको नहीं मिला। पर हम प्रभु के अनुग्रह से बड़े भाग्यशाली लोग हैं। हम वे लोग हैं कि जिनको प्रभु ने खुद चुना है। प्रभु कहता तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ
तब यीशु ने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। हमारा परमेश्वर आदि और अंत है। पवित्र कलाम कहता, दास कहता कि प्रभु स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कौन है, पृथ्वी पर तेरे सिवा मेरा कौन है? परमेश्वर ही है। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ चलो। पवित्र कलाम में परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, यह वचन समझने को आपकी आत्मिक बुद्धि और आंखों को यीशु मसीह नासरी के नाम में हालेलुया। पवित्र प्रेमी परमेश्वर ख्रिस्त अब्बा यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा